स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। एक्टर सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दिए मुंबई पुलिस की जगह सीबीआई से मामले की जांच के आदेश। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई को सहयोग करने के लिए कहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को भी सही बताया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को मामले की जांच का पूरा अधिकार। कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। वहीं बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पूरी दुनिया में कोरोना जमकर मचा रहा कहर। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 2,22,95,174। अब तक 7,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में सामने आए 43,925 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 56,55,900। अब तक 1,75,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील 24 घंटे में सामने आए हैं 48,637 मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 34,11,872। एक्टिव केस 7 लाख से ज्यादा। रूस में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 9,32,493। अब तक 15,872 की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से दहशत का माहौल। अब तक कोरोना से 12,264 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 5,92,144। पाकिस्तान में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,89,832। अब तक 6,190 मरीजों की मौत। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 65,024 नए केस। 1,099 लोगों की मौत। देश में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 27,66,636। देश में जारी कोरोना संकट के बीच संसदीय समिति की बैठक का आयोजन। कोरोना की स्थिति पर बैठक में होगी चर्चा। एम्स निर्देशक भी बैठक में रहेंगे मौजूद। कोरोना के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र। एक दिन में सामने आए 11,219 नए केस। 121 मरीजों की हुई मौत। अब भी 1,56,608 केस है एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत। 5,709 मरीज आए हैं सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 3,49,654। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ है 3 लाख के पार। एक दिन में मिले हैं 9,652 केस। अब भी 85,130 केस हैं एक्टिव। उत्तर प्रदेश में भी नहीं थम रही कोरोना की स्पीड। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 1,62,434। अब तक 2,585 मरीजों की मौत। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। एक दिन में सामने आए हैं 1,374 नए केस। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,54,741। प्रदेश में 48,936 कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 41,298 लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। अब तक 557 लोगों की मौत। 24 घंटे में 896 केस मिले। हरियाणा पुलिस के डीजीपी कार्यालय में मिले हैं 12 कोरोना पॉजिटिव मामले। 2 दिन के लिए डीजीपी ऑफिस पर। रोहतक के जिला उपायुक्त आरएस वर्मा को हुआ है कोरोना। घर पर ही किए गए हैं क्वारंटीन। संपर्क में आए लोगों की भी की जा रही है कोरोना जांच। पंचकुला में एक बार फिर से हुआ कोरोना विस्फोट। एक दिन में सामने आए कोरोना के 110 नए मरीज। कालका, पिजौर और साथ ही नानकपुर से ज्यादा मामले आए हैं सामने। हांसी में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 12 मामले। एक ही इलाके से मिले हैं 9 मरीज। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई है। जिले में 77 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सख्त हुई है एसपी संगीता कालिया। कहा अभी खत्म नहीं हुई कोरोना बीमारी। मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। एसपी ने लोगों से कहा कि भीड़ जुटाने और मास्क न पहनने के चालान काटे जाएंगे। आम लोग चालान काटने पर पुलिसकर्मियों की शिकायत न करें।
दिल्ली में मंथन के बाद हरियाणा बीजेपी ने की है नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। अंबाला में राजेश बतौरा, करनाल में योगेंद्र राणा और सिरसा में आदित्य देवीलाल को बनाया गया है बीजेपी जिला अध्यक्ष। वहीं यमुनानगर में राजेश खापड़ा, कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी, कैथल में अशोक ढांड और जींद में राजू मोर की जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई है। सभी को कुछ दिन बाद संगठन में पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को दी है बधाई। ट्वीट करके लिखा, मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने कार्यकाल को सफल बनाते हुए पार्टी को और अधिक मजबूती के साथ सफलताओं की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। हरियाणा बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें योगेंद्र राणा और करनाल जिले का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। अध्यक्ष चुने जाने पर योगेंद्र राणा ने पार्टी का धन्यवाद किया, साथ ही पार्टी को और मजबूत करने की बात कही। एसवार को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठक हुई। श्रम शक्ति भवन में बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को बैठकर मसला सुलझाने को कहा है था, जिसके चलते दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बातचीत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आज खुले मन से बातचीत हुई है। एसवाईएल नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ने भी यही कहा है कि क्या गतिविधियां होगी, क्या कार्यक्रम होगा, यह हम सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि हमने अपना पक्ष रखा है। पंजाब के पास पानी नहीं है, नदियों में पानी घट रहा है और भू जल स्तर भी गिर रहा है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए हमने विस्तार से चर्चा की है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विचार रखे। शेखावत ने कहा कि जहां वार्ता को छोड़ा है, उससे आगे के स्तर पर अगले राउंड में बातचीत की जाएगी। उस बातचीत का जो भी नतीजा निकलेगा सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। सारे फॉर्मूले सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं, बातचीत जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने एसवाईएल नहर को लेकर कहा कि एसवाईएल नहर पर हमारा हक है। मुद्दा यह है कि नहर को कौन सी एजेंसी बनाएगी। एसवाईएल का मुद्दा पार्टी का नहीं बल्कि हरियाणा का। कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपेक्षा की है कि वो हरियाणा के लोगों के हक की बात को पूरी ताकत से रखेंगे। हरियाणा वासियों को उनके हक का हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कुलपतियों और शिक्षाविदों से अपील की है कि वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी और तेजी से लागू करने में पहल करें, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बेहतर बदलाव के साथ युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर होगी। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के आयोजित डिजिटल कॉन्क्लेव में कुलपति और शिक्षाविदों को संबोधित किया है। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा का मूल उद्देश्य तकनीकी ज्ञान और विशेषता के साथ अच्छे इंसान तैयार करना है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड एविएशन हब हिसार को विकसित करने को लेकर कई विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली है और चल रहे कामों की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के लिए काम पूरा करने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। दुष्यंत हवाई अड्डों से जुड़े प्रोजेक्ट की रिपोर्ट खुद तलब करेंगे। बरौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी बने कृषि मंत्री जयप्रकाश ने हल्के के कई गांवों का दौरा किया है, ग्रामीणों की समस्या को सुना। इस दौरान मंत्री ने बरौदा हल्के में अब की बार बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बरौदा हल्के में उनकी पार्टी का किसी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं है, एक तरफा बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी। करनाल में कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। सेमिनार में पराली प्रबंधन को लेकर कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों के बीच में मंथन किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फसल अवशेष से आय बढ़ाने पर जोर देते हुए किसानों से वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करने की बात की है। समझाया कि पराली को जलाए बिना कैसे लाभदायक बनाया जाए। कार्यक्रम में किसानों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव केशरी आनंद अरोड़ा ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वो सभी येलो और रेड जोन में आने वाले गांवों पर ज्यादा ध्यान दें। मुख्य सचिव ने बताया कि सोशल मीडिया और प्रदर्शन वैन की तैनाती कर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। फेम इंडिया एशिया पोस्ट ने देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय विधायकों को चुना है। इनमें विधायकों को अलग अलग कैटेगरी में चुना गया। फेम इंडिया के सर्वे में हरियाणा के भी 3 विधायक शामिल हैं। इन विधायकों में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा और कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव शामिल है। सर्वे में शामिल होने पर विधायक सोमवीर सांगवान ने खुशी भी जाहिर की। बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी की लगभग 16 गलियों को आरएमसी बनाए जाने के काम का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पर चंद्र शर्मा ने शुभारंभ किया। कॉलोनी वासियों ने बीजेपी नेता का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी नेता ने बताया कि नालियां मुक्त गलियां होंगी। यहां सीवर लाइन डाली जा चुकी है। लोगों ने अपने कनेक्शन सीवर लाइन से जोड़ लिए हैं, जिसकी वजह से नालियों से पैदा होने वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। गुरुग्राम में नए सॉफ्टवेयर से पहले दिन एक भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। तहसीलों में रजिस्ट्री घोटाले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नए सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी भी की थी, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो पाया। रजिस्ट्री घोटाले के बाद प्रशासन न्यू रजिस्ट्री को लेकर असमंजस में है। प्रशासन शहर और गांव की जमीनों को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। अब तक उन्हीं जमीनों की रजिस्ट्री की जाएगी जो ऑनलाइन। लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम में बिना एनओसी के करीब 1200 अवैध रजिस्ट्रियां हुई थी, जिसका खुलासा आरटीआई से हुआ था। भ्रष्टाचार में शामिल 7 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। पंचकुला के रायपुर रानी के गांव बडौना में टाउन एंड कंट्री विभाग ने अवैध कब्जा किए जाने पर किसान की बनाई दुकान पर पीला पंजा चलाया है। किसान की पत्नी का कहना है कि लोन लेकर दुकान बनाई गई थी, किस्त अभी भी चल रही है। उकलाना में सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि चौक चौराहे पर आवारा पशुओं के चलते लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला की सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा इन दिनों आम हो गया है। सड़कों पर आवारा पशुओं का कब्जा है, जिसकी वजह से अक्सर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग हादसों का शिकार भी हुए। रेवाड़ी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर। जिला प्रशासन ने शुरू की है आवारा पशुओं की धरपकड़। रेवाड़ी में आवारा पशुओं के आतंक की खबर इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता के साथ दिखाई। 100 से ज्यादा आवारा पशुओं को अस्थायी बाड़े में भेजा गया था। वहीं धरूखेड़ा में नगर पालिका की 7 एकड़ जमीन पर नंदीशाला बनाने की योजना है। अंबाला के तहसील कार्यालय में जमाबंदी लेना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। यहां कई दिनों से चक्कर काट रहे लोगों का यह भी कहना है कि वो पिछले 1 सप्ताह से काम के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पलवल के हाथीन के गांव रानियाला खुर्द में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव के सभी रास्तों में घरों का गंदा पानी इकट्ठा हो गया। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सरकारी स्कूल जुआ खेलने का अड्डा बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो हालात जो के त्यों बने हुए हैं। गांव की गलियों की हालत इतनी खस्ता है कि किसी वाहन या फिर पैदल आदमी का निकलना भी जोखिम भरा काम। पानीपत के गांव राजापुर में एक बेटे ने नशे के लिए पैसे नहीं देने पर मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का कहना है कि वो अपनी मां से नशे के लिए पैसे मांगता था। पैसे नहीं देने पर उसने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जुलाना में साधुओं पर मंदिर में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा है। मृतक गांव गोसाई खेड़ा का रहने वाला है। उम्र कैद की सजा काट रहा था और अभी कोरोना काल के चलते पैरोल पर आया हुआ है। मंदिर में कुछ साधु रुके हुए थे, उन्हीं के पास ये व्यक्ति भी पहुंचा। किसी बात को लेकर इनके बीच में कहासुनी हुई और लड़ाई झगड़े में उसे काफी चोट लगी। उसे पीजीआई रोहतक में ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहतक पुलिस को नशे की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला और 3 युवकों को 1 किलो 400 ग्राम स्नैक, 1 लाख कैश और 2 गाड़ियों सहित गिरफ्तार किया।
बाजार में पकड़ी गई इस बैग की कीमत 1 करोड़ 40 लाख बताई जा रही। पुलिस को गिरफ्तार आरोपी महिला की काफी दिनों से तलाश थी। पहले भी महिला के खिलाफ कई मामले दर्ज है। बाकी साथियों की तलाश जारी। पानीपत में इसराना के बाद गांव में दो पक्षों के बीच में विवाद में फायरिंग हो गई है। दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग में 2 युवकों की मौत हुई। लघु सचिवालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आरोपी पक्षों ने सफाई देते हुए बताया कि 5 लोगों ने जान से मारने के लिए आए थे। बचाव में की गई फायरिंग तो 2 युवकों की मौत हो गई। सिरसा के जनता अस्पताल से चोरी बच्ची बरामद हो गई है। पुलिस ने अभोली गांव बच्ची को एक दंपति से किया है बरामद। निसंतान है दंपति, बच्ची को गोद लेने की कही बात। दंपति ने बताया कि आशा नाम की एक महिला उन्हें बच्ची सौंपकर गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी हुई। फरीदाबाद की सुभाष कॉलोनी में अवैध शराब बिक्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने घर से खुलेआम शराब की बिक्री करती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का यह भी कहना है कि महिला अकेली नहीं है जो अवैध शराब का धंधा करती है, बल्कि इस कॉलोनी में बिना किसी डर के धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जाती है। जुलाना में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे पर पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा पत्ती के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसमें 270 किलो गांजा पत्ती बरामद हुई। महेंद्रगढ़ के देवास गांव के शिक्षक की नहर में कूदकर आत्महत्या मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल की मुख्य अध्यापिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुसाइड नोट में मानसिक रूप से परेशान करने का लगाया आरोप। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक शिक्षक ने सुसाइड नोट में अध्यापिका पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। मामले की जांच जारी। टोहाना में चंडीगढ़ रोड पर एक व्यक्ति की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। मामले में दोषी पर कार्रवाई करने की मांग। सोनीपत में दिन में छाया अंधेरा। रोड पर दिन में लाइट जलाकर गाड़ी चलने पर मजबूर वाहन चालक। बारिश से लोगों को मिली उमस से राहत। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश से कई हलकों में हुआ है जलभराव। नेशनल हाईवे से सटे सर्विस रोड पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। कई घंटे हुई तेज बारिश के चलते हुए जलभराव से सड़कों पर खड़ी की गई कारें जो हैं वो डूब गई। लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन ने नहीं किए थे जलभराव से निपटने के इंतजाम। 5 राज्यों को जल आपूर्ति करने वाले हथनीकुंड बैराज की हालत खराब है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की स्टडी रिपोर्ट ने सर्वे किया है। जल्द होगा बैराज की मरम्मत का काम। सोम नदी के उफान पर आने से यमुनानगर के 2 दर्जन से ज्यादा गांव बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। कई जगह पानी किनारे तोड़कर गांव में जा घुसा है। सैकड़ों एकड़ फसल भी तबाह हो गई। भूमि कटाव के चलते गांव की लोगों की करोड़ों की जमीन भी नदी में आ गई। जिला उपायुक्त ने विभागों के अधिकारियों के साथ प्रभावित गांव का दौरा कर हालातों का जायजा लिया है। तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पर असर पड़ा है। लोगों का आना जाना हुआ है मुश्किल। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के आधा दर्जन गांव में मारकंडा नदी के पास तबाही मचाई और जिससे लोग बेहद परेशान हैं। गांव काटवा में नदी के पानी से सैकड़ों एकड़ धान की पौधे जलमग्न हो गए। लोगों का कहना है कि बरसाती पानी से फसल बर्बाद होने के साथ साथ आने जाने पर भी असर पड़ रहा है। ज्यादा पानी होने के चलते उन्हें परेशानी हो रही है। रोहित शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न के लिए चुना गया है। जिन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया उसमें हरियाणा की महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट का नाम भी शामिल है। चरखी दादरी में विनेश फोगाट को खेल रत्न के लिए नामित किए जाने पर गांव में खुशी का माहौल है। विनेश के कोच महावीर फोगाट ने कहा कि बेटी दोगुने उत्साह के साथ अब ओलंपिक के रण में उतरेगी और मेडल भी लेकर आएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक रूप से जो बिडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। जो बिडेन वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में देंगे चुनौती। अमेरिका के कई इलाकों में बिडेन को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दौरे के लिए तारीख का ऐलान बाद में। अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम ने राष्ट्रपति पद से दिया है इस्तीफा। इब्राहिम को विद्रोहियों ने बनाया था बंधक। यूनाइटेड नेशन ने की थी रिहाई की मांग।
हंसल मेहता की डायरेक्शन में बन रही वेब सीरीज स्मैक 1992 का टीजर रिलीज हो गया है। वेब सीरीज में श्रेया धनवंतरी पत्रकार सुचेता दलाल का किरदार निभा रही। एक्टर बॉबी देओल की अपकमिंग वेब सीरीज आश्रम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वेब सीरीज में बॉबी देओल काशीपुर वाले बाबा निराला का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। वेब सीरीज 28 अगस्त को एविक्स प्लेयर पर रिलीज होगी। प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। प्रभास से फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। फिल्म 2022 में हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द अपनी बायोग्राफी लॉन्च करेंगी। प्रियंका ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। प्रियंका चोपड़ा ने किताब की कवर पेज की तस्वीर शेयर की है, जो कि काफी यूनिक लग रही है। आदित्य चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म में आहान पांडे अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। आहान की डेब्यू फिल्म यशराज की प्रोजेक्ट 50 का एक हिस्सा होगी। हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि इस फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा, कौन इस फिल्म में एक्ट्रेस होगी। धनाश्री का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब तहलका मचा रहा है। धनाश्री दारू बदनाम सॉन्ग पर धमाकेदार डांस करती हुई नजर आ रही। बॉलीवुड सिंगर योयो हनी सिंह का नया सॉन्ग बिलो तू आग रिलीज हो गया है। सॉन्ग यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। सॉन्ग का म्यूजिक काफी धमाकेदार है। सपना चौधरी का एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में डांसिंग क्वीन सपना चौधरी बुलेट राइड करती हुई नजर आ रही है। संदीपा धर का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में संदीपा कोरियोग्राफर मेलविन के साथ जबरदस्त डांस कर रही है।